हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके, और मैं वीडियो वहीं से शूट करती हूँ जहाँ से मैं डेली करती हूँ। और हाँ, थोड़ा मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहा के निकली थी तो मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं फूले फूले, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत हल्के हैं। तो चलो, आज का रिएक्शन होगा मेरा फरमान मलिक फैमिली के बारे में, क्योंकि इनको ना सोशल मीडिया बहुत ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ है घायल मलिक, इनकी चौथी प्रेगनेंसी को लेकर वो ट्रोल हुए हैं। फर्स्ट इनका बच्चा है, दूसरा इनके जुड़वे बच्चे हैं, और थर्ड बार ये फिर से प्रेग्नेंट है। तो जैसे प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया में आई ना, तो लोग इन्हें भर भर के ट्रोल कर रहे हैं। और जो इनकी दूसरी फिरतिका मलिक इनकी वाइफ है, फिरतिका मलिक को लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि जो घायल मलिक है वो बहुत चालाक लड़की है, बहुत तेज है, वो सिर्फ अपने आप बच्चा पैदा करना चाह रही है, तुम्हें नहीं बच्चा पैदा करना दे रही है वो, क्योंकि वो चाहती है जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके बच्चों को मिले और तुम एक बच्चे में ही खुश रहो। और तो फिर कल फिरतिका मलिक, घायल मलिक और यहाँ पे जो फरमान मलिक है वो आए थे सवालों का जवाब देने। इन्होंने अच्छे से लोगों के सवालों का जवाब दिया और लोगों ने इनको भर भर के ट्रोल किया उस वीडियो के नीचे भी। अब यहाँ पे जो घायल मलिक है उनसे बहुत कुछ पूछा गया था कि भाई, आपने जो 2 बच्चे पैदा किया था वो आईवीएफ के द्वारा किया था, और अब आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है ये, जो इस समय उनकी प्रेगनेंसी है वो नेचुरल तरीके से हुई है, वो भी एक ट्यूब के जरिए वो नेचुरल तरीके से बेबी को जन्म देगी। इसी बात पे लोगों ने कहा कि बच्चा तो होना था फिरतिका मलिक को, मगर यहाँ पे जो घायल मलिक है वो बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है। तो लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि हमारा जो सरकार है, हॉस्पिटल है, जो कानून है, सब बोलते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है और इतना जनसंख्या है जो ना बढ़ती जा रही है, तो क्यों बोला जा रहा है कि भाई जनसंख्या को घटाओ, ना कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ। इतनी लाइन पे लाइन लगाओ, और कल के दिन बोलते हैं लोग कि हमारे पास ये नहीं है, हमको वो नहीं है, ये नहीं है। क्यों भाई? सरकार ने ठेका ले रखा तुम्हारा कि तुम बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे पैदा करो और बाद में तुम सब कुछ सरकार के ऊपर थोप दो। पटियाला कोर्ट से इन्हें नोटिस आया है चौथी शादी का, जो कि इनके घर में रहती है। जब इनकी 2 शादियां सोशल मीडिया पे आई थी, पहले घायल मलिक, फिर जो फिरतिका मलिक है उनसे इन्होंने शादी की थी, और शादी के बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था इस शादी करने के लिए। मगर मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई किस धर्म के हैं। ना ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं ढंग से, ना ये जिस धर्म को इन्होंने अपनाया है उस धर्म को ये फॉलो करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा, ये किसी भी धर्म को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। मगर तुम है किस धर्म के? शादी करने के लिए तुम दूसरा धर्म अपनाते हैं, बच्चे का पैदा करने के ज़्यादा तुम दूसरा धर्म अपनाते हैं, मगर तुम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको रेगुलर ढंग से फॉलो करो। पहले सोशल मीडिया पे आके बताओ तो तुम किस धर्म के हैं। तुमने कभी ये सफाई दी नहीं। जो यहाँ पे घायल मलिक कितनी ट्रोल हुई थी, काली माता का जो उन्होंने रूप धारण किया था, तब भी वो इसी कारण हुई थी, क्योंकि एक उनके शॉर्ट ड्रेस में उन्होंने जो मुकुट पकड़ा था, दूसरा उन्होंने वो लंबे लंबे यहाँ वो दांत जैसे बनाए थे, जो कि हमारी देवी देवताओं में नहीं होता है, वो सिर्फ राक्षसों में पाया जाता है वो दांत। उसका अपमान किया था। तीसरा, लोगों ने बोला कि आप किस धर्म के हैं, आपने कभी धर्म बताया नहीं, हम किस धर्म के हैं, कौन सा धर्म हम फॉलो करते हैं, इसीलिए आप ट्रोल हुए थे। जो कि रोना भी पड़ा, लंगर में सफाई भी करना पड़ता, वहाँ सेवा भी दी गई, सोशल मीडिया पे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। मगर ये लोगों का भी ये भी कहना था कि इन लोगों ने जानबूझ के ये माफ़ी का ड्रामा किया है, क्योंकि इन्हें कंटेंट चाहिए था, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे थे। अब इनका और कुछ नहीं, ये बच्चा पैदा करने का इनका सिर्फ ये है, भाई बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे हम पैदा करेंगे और व्यूज़ पे व्यूज़ कमाएंगे। क्योंकि भाई ये प्रेगनेंसी भी 9 महीने तक चलेगी, और इस बीच क्या क्या होगा, कभी ये बीमार होगी, कभी ये चक्कर खाएगी, कभी हॉस्पिटलों का चक्कर खाएंगे, कभी बोला कि एक एक ट्यूब के द्वारा एक नेचुरल बच्चे को पैदा कर रही है, कभी कुछ बोलेगी, कभी। तो इस 9 महीने इन्होंने बहुत लंबा खींचना, और ये कुछ बच्चा के लिए नहीं कर रही, ये सिर्फ अपने व्यूज, अपने वो करने के लिए कर रहे हैं, अपने पब्लिसिटी, अपने जो भी है ना पॉपुलर होने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। जो ये तीनों बच्चे इन्होंने पैदा कर रखे हैं ना, जो पहले, ये भी इन्होंने सिर्फ पॉपुलर होने के लिए किया।
घायल मलिक से मेरा एक सवाल है। घायल मलिक हमेशा अपनी कहानी सुनाती है उस दौर की जब इनकी शादी हुई थी फरमान मलिक के साथ, और बोलती है कि उस समय हमारे ऐसे दिन है कि हम ज़मीन पे सोते थे, हमारे पास चटाई है थी, हम स्टोव में खाना बनाते थे, हमारे पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लव मैरिज थी इनकी। तो उस दिन को देख के चलो ना कि भाई हम इतने बच्चे क्यों, ऑलरेडी हमारे 4 बच्चे हैं तो हम इतने बच्चे पैदा क्यों करेंगे हैं। भले आज आपके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दुबई में आपका फ्लैट है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, मगर बच्चे भी तो उतने पैदा कर दिया ना आप लोगों ने। जनसंख्या भी तो बढ़ा दी ना। कल के दिन ना हो ये यूट्यूब, कल के दिन ना हो ये फेसबुक, कल के दिन ना हो ये इंस्टा, कल के दिन अदर जो सोशल मीडिया हो वो ना हो। जैसे टिकटॉक बैन हुआ वैसे ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारा देश और जो दूसरा देश है, जो पॉपुलर देश है, उनके बीच ऐसे चल रही है ऐसे, तो कभी भी कुछ हो सकता है। हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए, ये नहीं कि भाई आज हमारे पास है तो ये हमेशा रहेगा। बोलते हैं ना, राजा को रंग बनते हुए देर नहीं लगता और रंग को राजा बनते हुए देर नहीं लगती, समय नहीं लगते। उस समय आप रंग थे और एकदम से राजा बन गए हैं। तो ये पता क्या है, एक भगवान का वो समझो आशीर्वाद, और भगवान यहाँ पे परखता भी है कि भाई तुम कितना खा सकते हो, खाओ, कहीं ये ना हो कि यही राजा तुम्हें रंग बनने पे मजबूर कर दे। प्रॉपर्टी के भी तो उतने हिस्से होंगे, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के भी तो उतने हिस्से होंगे। तो ये मत करा करो कि आज हमारे पास हैं तो हम बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे पैदा करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रीतिका मलिक की। प्रीतिका मलिक को जब लोगों ने ट्रोल किया है कि ये जो घायल मलिक है ये बहुत तेज़ लड़की है, बहुत चालाक लड़की है, और यहाँ पे प्रीतिका मलिक को ये बच्चा पैदा नहीं करना दे रही है, खुद बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है। तो प्रीतिका मलिक ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई मेरी माँ ने जब बोला कि बधाई हो बेटा, आप माँ बनने वाली है। सिर्फ आपकी माँ ने बोला, आपने नहीं बोला, क्योंकि आप दिल से खुश नहीं हो, क्योंकि आपको भी अपना बच्चा चाहिए और आप चाहती है कि किस्मत अगर कभी होगा तो मैं ज़रूर कंसीव करूँगी। क्या है भाई, ये बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे लाइन लगाते जा रहे हो तुम लोग हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ाने पे लगे हो, इतनी जनसंख्या। ये नहीं कि तुम्हारे पास है तो तुम जनसंख्या बढ़ाते रहो। जो फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े, आप सभी लोगों ने देखा, उनके 1 से 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास तो आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मगर वो जानते हैं भाई ज़्यादा जनसंख्या अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे भी फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। देखा होगा जो बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, कभी ज़माने के किंग कहा जाता था, कभी ज़माने के बड़े बड़े जो फिल्म स्टार थे, कभी अभिनेता हैं जो बड़े बड़े, उनके बच्चे भी फ्लॉप हैं। तो ये मत सोचो आज हमारे पास सब होंगे तो हम हमेशा पॉपुलर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनका तो ड्रामा है। एक तो इन्होंने पहले ही हमारे समाज में इतनी गंदगी फैला रखी है, और दूसरा इन्होंने 3-3 शादी करके, जब इन दोनों की शादी हुई इन्होंने धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी की। उसके बाद इनकी फर्स्ट शादी भी का भी राज खुला, जिससे कि पता चला कि फरमान मलिक की एक बेटी भी है। तो उस समय घायल मलिक ने बोला कि वो तो नाबालिग में मतलब उसका बालिग नहीं थी तब इनकी शादी हुई थी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि 18 साल या 21 साल नहीं होते फरमान मलिक को, तब उनकी शादी हुई थी, और वो जो उतना था हमने उसको दे दिया। भैया बाद में तो तुम्हारा पति बालिग हो गया था, तो बाद में ये दूसरी शादी, क्योंकि अब इनकी चौथी शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पे सवाल है। जो पटियाला कोर्ट से इन्हें नोटिस मिला है वो चौथी शादी को लेकर हुआ है, और चौथी शादी तो कितनी बार सामने आई है, जो इनके घर में इनकी बेटी बच्चों को संभालती है उसी को लेकर, जिनका इन्होंने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक भी किया था। तो भाई कोई लड़की इतना सोशल मीडिया के आगे खुद अपने को झूठा प्रेगनेंसी नहीं बताएगी। अगर तुम लोगों के साथ उसका कोई रिश्ता ना हो तो कोई अपने को बेइज्जत नहीं करेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी चौथी शादी भी है, और ये यहाँ पे समाज में इन्होंने पहले ही गंदगी फैला रखी है। ये गलत तरीके से प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से ना बहुत सारे लोगों ने 2-2 शादी कर रखी है, बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। भले ये बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, आप ना करो, हमने जो गलती करी है। भाई तुम गलती करके यहाँ पे जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही देख के लोग कर रहे हैं कि भाई वो उन्होंने किया, फरमान मलिक ने किया 2 शादी, और वो इतना रात में रात पॉपुलर हो गया, वो इतना
अमीर हो गए हैं, इतना वो हो गए, तो हम भी करेंगे, हम भी हो जाएंगे। तो हर किसी की किस्मत नहीं होती है जो कि आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। दूसरा, मुझे इनकी दोनों वाइफों का कि बिल्कुल भी जो कपड़े का ड्रेस वो है, जो जिम वाले कपड़ों में ये वीडियो रील शूट करते हैं, पिछवाड़ा पे फोकस, आगे फोकस। भैया, हमारा ये शरीर क्या होता है, ढकने के लिए होता है। अभी मैंने भी ढका है, तो मैंने भी दुपट्टा डाल रखा है, तो ये ढकने के लिए होता है कि ना, ये कि खुलाम दिखाने के लिए होता है। तो इन लोगों का काम होता है यहाँ फोकस, पीछे फोकस, तब जाके इतने पॉपुलर हैं। तो इनकी तो समाज में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। जो इन्हें अपना मसीहा मानता है, अपना गॉड फादर मानता है, अपना गुरु मानते हैं फरमान मलिक को, तो उससे ज़्यादा घटिया इंसान मुझे नहीं लगता कि और कोई होंगे। क्योंकि अपना गॉड फादर, अपना मसीहा, अपना गुरु मानना है ना, तो पहले अपने माँ बाप को मानो। दूसरा, जो आपको स्कूल से अच्छी शिक्षा देते हैं, जो टीचर हैं तुम्हारे, मानो। ना कि ऐसे घटिया लोगों को मानो जो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे, शादी पे शादी पैदा करें, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं कि हम कौन से धर्म के हैं। तो ऐसे लोगों को तुम अपना गॉड फादर मान ले, तो मुझे ऐसे लोगों पे ना तरस आता है कि कैसे लोगों के नक्शे कदम पे तुम चल रहे हैं। अरे चलना है नक्शे कदम पे तो अपने माँ बापों के नक्शे कदम पे चलो, अपने परिवार का सपोर्ट लेके चलो, तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे घटिया लोगों की सपोर्ट से मत चलो, क्योंकि ये लोग ना पैसे तो कमा लेंगे, पैसे तो इन्होंने बहुत कमा लिया है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कमा लिया, मगर इज्जत कमाया? इज्जत इनकी इतनी भी नहीं है, इतनी इतनी, समझे, इतनी भी नहीं है इनकी इज्जत। तो ऐसे मत बनो। पैसे भले कम हो, 2 रोटी कम खाएंगे, नमक के साथ रोटी खाओ, मगर इज्जत से खाओ, कि देखो हम जो भी खा रहे हैं इज्जत से। ऐसे नाम का क्या करना, जो कि चारों दिशाओं में बदनाम है, जिन्होंने अपनी दो दो बीवियों को यहाँ पे नुमाइश कर रखा है, अपनी बीवी का आगे पीछे दिखा दिखा के फोकस करके जो पैसे कमा रखा है, इसको इज्जत बोलता है? एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी को इज्जत देना, अपनी पत्नियों का नुमाइश मत बनाना, नहीं बनाना नुमाइश, जो भी है। इसने तो नुमाइश बना रखा अपनी पत्नी को, सनीमा बना रखा, सनीमा। तब जाके ये व्यूज आ रही, नहीं तो इन्हें कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, और अगर जो लोग चैनल पे नया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।